लेकिन तब भी अर्जुन अकेले 2 मिलकर महाभारत को नहीं जीत पा रहे थे। तो यही जीवन का यथार्थ सत्य है। जब हम क्योंकि आखिरी सत्र है तो मुझे लगता है कि हमें वो बातें करनी चाहिए जो हमारे और आपके बीच जरूरी है। और मेरा बहुत अच्छा विषय भी है वैचारिक अधिष्ठान। तो कभी भी ये मत सोचो कि हम अच्छा कर लेंगे तो हमारा इकलौता भला से सब कुछ हो जाएगा। उसी कड़ी में दीपक जी हैं, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं। सभी हमारे मंडल के वरिष्ठ जो प्रदेश जिला क्षेत्र से अगर यहाँ है, और मेरी सभी बहन उषा किशोरी, अनुराधा जी और सभी पीछे तक सभी बहनों का मैं नाम ले सकती हूँ, बिष्ट भैया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मेरा ये कहना है कि ये प्रशिक्षण वर्ग सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई आए सुने और हम चले जाए। मैं इस विषय की शुरुआत करने के पहले अपने जीवन की एक सत्य घटना आपके साथ इसलिए साझा करना चाहूंगी कि अगर वो घटना मेरे साथ जीवन में नहीं होती तो शायद मैं प्रशिक्षण वर्ग का अस्तित्व क्या है ये समझ ही नहीं पाती। ये बात है 2017 की। राकेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष थे, मुझे आज भी याद है। सेक्टर 35 के अग्रवाल भवन में कम्युनिटी सेंटर चल रहा था। आदरणीय बड़े भाई संजय वाली जी का मुझे कॉल आया कि कल से प्रशिक्षण वर्ग है और आपको उसमें शामिल होना है। 14 अक्टूबर 2017 को मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ, अपने परिवार में शिक्षा का विषय जानती थी, लेकिन राजनीतिक परिवेश में मेरे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। भाइयों को देखा क्योंकि संघ पर पार्टी में देखा। संघ एक ऐसा विषय था जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पॉपुलर इसलिए था क्योंकि वहां पर राष्ट्रवादी की बातें बहुत प्रखरता से आई है। मंगल पांडे उधर से निकल के आ रहे हैं। तो मैं जब सुबह सुबह पहुंची तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंची। मेरा बहुत लाग लपेट किसी से था नहीं। अक्टूबर में ही आई थी और कुछ ही महीनों के बाद आई थिंक वो प्रशिक्षण वर्ग था। उस बीच में ये हुआ कि उसी बीच में एक अभियान चल रहा था, टोली बना के मंडलों में पदयात्रा। मुझे मौका मिला, आदरणीय राकेश शर्मा जी थे, भैया यहाँ बैठे जो पुराने लोग उन्होंने देखा भी होगा। मैंने कंटिन्यू शायद 15 या 18 दिन की वो यात्रा थी और हमने सुबह से लेकर शाम तक मेरी एक भी यात्रा में अनुपस्थिति नहीं थी। और जीवन में ध्यान रखो, जब आप लयमय होकर चलते हो तो आपकी पहचान अपने आप बन जाती है। मंडल था शहीद भगत सिंह और अटल बिहारी राजकुमार झा जी अध्यक्ष थे। उस बीच मुझे इसी तरह से माइक मिला, मंच मिला, बोलने का मौका मिला तो लोगों की नजर में आया कि ये कौन महिला है जो आ गई है। खैर, जब मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंची तो पहले तो मेरे नाम को ही छुपा दिया गया। जैसे तैसे मैंने अपना नाम ढूंढा तो मुझे कहा गया कि आपको लेटर पैड, भैया इसकी वीडियो बाद में बना लेना। चलिए बना भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। आपको लेटर पैड नहीं मिल सकता, आपको पेन नहीं मिल सकता। मैं डायरी लेके चलने वाली हमेशा महिला रही हूँ, लिखना बहुत अच्छा होता है। मैंने कोई बात नहीं, नाम तो है। मैं अंदर जाकर बैठ गई। प्रशिक्षण वर्ग का शायद तृतीय या चतुर्थ सत्र था, मुझे आज भी वो बात याद है। दुष्यंत गौतम के बाद जी का वो सत्र था। एक महानुभाव हमारी ही तरह प्रशिक्षण वर्ग लेने आए और 2-3 बातों के बाद, सम्मान के बाद, उन्होंने सीधे तौर पर, जैसे ये बहन बैठी है, कहा कि बहन जी आप खड़ी होइए, आपका परिचय क्या है। मैंने बताया कि भाई साहब ये हूं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रशिक्षण वर्ग में कैसे बैठी हैं, आपको किसने बैठने दिया। मैंने कहा भाई साहब राकेश शर्मा जी ने बैठने दिया। तो उन्होंने खड़े होकर राकेश शर्मा जी ने कहा कि अपेक्षित है इसलिए बैठी हैं। और उन्होंने उस बात का मुद्दा इतना ज्यादा बनाया कि उस दिन उन्होंने सबको बुलाकर क्लास लगाई कि इनको प्रशिक्षण वर्ग में अपेक्षित किया तो किया कैसे। अब मेरी क्या गलती थी मैं आपको वो बताना चाहूंगी। जब मैं उठी तो मैंने उनसे अपना परिचय तो बताया, लेकिन मैं वो बताना भूल गई जो कि